परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल भी गया उन्हें, तो उसके बाद भी बलि को क्यों बांधा। और मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना भी की गई और निरपराध का बंधन भी किया गया। ये दोनों ही कैसे हुए संभव, ऐसी क्या लीला भगवान ने करी, हम लोग ये जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री शुकवाच, पराजित श्री असुभिश्चापितौ और हेन्द्रेण राजन भृगुभिः सजीविता। सर्वात्मना तान भजत भृगुन बलि, शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। उनके मन में ब्राह्मणों की श्रद्धा जग गई। बोले, ब्राह्मणों में बहुत शक्ति सामर्थ्य होता है, और वो ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। और तम ब्राह्मणा भृगवत् प्रीयमाणा, अयाजयन् विश्वजिता तृणाकं। तम ब्राह्मणा भृगवत् प्रीयमाणा, अयाजयन् विश्वजिता तृणाकं। जिगीषमाणं वेदनाभिषिच्या, महाभिषेकेण महानुभावा। जिगीषमाणं वेदनाभिषिच्या, महाभिषेकेण महानुभावा। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाअभिषेक की विधि से अभिषेक करके उसे विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया उनसे। अरे ततोरतः कांचन पट्टनंदो और हयाश्च हर्यस्वतुरंग वर्णा। ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो और हुतास नादास हविर्भिरिष्टा। हुतास नादास हविर्भिरिष्टा। धनुषश्च दिव्यं पुरधोपनद्वं, तूणावरिक्तो कवचं च दिव्यं। धनुषश्च दिव्यं पुरतोपनद्वं, तूर्णाविरक्तो कवचं च दिव्यं। और पितामहस्य ददौ च मालाम् अम्लान पुष्पां जलजं च शुक्र। अम्लान पुष्पां जलजं च शुक्र। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चहर से मड़ा हुआ एक बहुत सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। ध्वजा पर सिंह का चिन्ह बना हुआ था, और साथ ही सोने के पत्र से मड़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुई। और उनके जो दादा थे प्रहलाद जी, उन्होंने उन्हें एक माला प्रदान की, ऐसी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे। तथा शुक्राचार्य जी जो गुरु जी थे उन्होंने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से एवं सविप्रार्जित योधनार्थ तै कल्पित स्वस्तयनोथ विप्रान। और प्रदक्षिणे कृत प्रणामा प्रहलाद मामंत्र नमश्चकारा। प्रहलाद मामंत्र नमश्चकारा। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया
उसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार